आपने कभी यह सोचा है कि ब्लैक में बिजनेस करने वाले अपने पैसों को मार्केट के अंदर इतनी आसानी से कैसे यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर एक आम इंसान जो कि 9 to 5 जॉब करता है या छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करता है, अगर उसे 50,000 रुपये को बैंक में जमा करवाने जाना हो तो उसे वहाँ भी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो लोग ड्रग्स की डीलिंग करते हैं या स्मगलिंग करते हैं, वो सब लोग डीलिंग कैश में होती है। वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि हमें अकाउंट्स में पैसा चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ हार्ड कैश चाहिए होता है। तो इन सब 2 नंबर का काम करने वालों के पास इतना ज़्यादा कैश पैसा होता है कि उसे किस तरह से ये मार्केट में लेकर आते हैं और सिर्फ एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैक मनी है। तो अगर इन्हें भी एक लग्जरियस लाइफ जीनी है तो इन्हें उस ब्लैक के पैसे को वाइट करना होगा, क्योंकि उसके बिना ये ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे ये लोग अपने पैसे को घुमा फिरा कर अपने पास लेकर आते हैं और इंडिया में बैठे बैठे विदेशों में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना इंडिया से बाहर जाए, इस ब्लैक मनी को वाइट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इस ब्लैक की मार्केट में वाइट का पैसा बनाया कैसे जाता है। A suspect has been convicted in Singapore's largest money laundering case. Su Wenchao was sentenced to 13 months in jail today. 4 people involved in a massive money laundering operation are now in jail. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्लैक मनी मार्केट के अंदर आती कैसे है। जो लोग ड्रग्स की डीलिंग करते हैं या फिर इलीगल हथियारों की सप्लाई करते हैं, किडनैपिंग करके जो भी पैसों की डिमांड की जाती है वो सब ब्लैक मनी में काउंट की जाती है। और जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं और जब भी हम अपनी पूरी इनकम ना दिखाकर जिस इनकम पर टैक्स बचाते हैं वो भी ब्लैक मनी में काउंट की जाती है। क्योंकि अगर एक इंसान जब भी इंडिया में 15 लाख से ऊपर की कमाई करता है तो उसे 30% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी करते हैं, ये भी बात सच है। अब लोगों ने ब्लैक मनी को कमा लिया पर उसे वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, वरना इनकम टैक्स वालों को नोटिस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऐसा कोई नहीं चाहता कि उनके सारे पैसे गवर्नमेंट लेके चली जाए, तो उन्होंने उस पैसे को ब्लैक से वाइट बनाना पड़ेगा ताकि उसे वो बिना किसी नोटिस के मार्केट में यूज़ करते रहें। तो अपने पैसों को ब्लैक से वाइट करने के लिए ये लोग 3 प्रोसेस का यूज़ करते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्रिमिनल इन 3 प्रोसेस का यूज़ करके अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करता है। कोई भी क्रिमिनल चाहे वो कोई भी काम करता हो जिससे उसके पास ब्लैक में पैसा आता है, वहाँ से कमाए ब्लैक मनी को सिस्टम में लाना होता है, जिसके लिए ये लोग इस तरह का बिजनेस ऑपरेट करते हैं जिसमें कि हार्ड कैश में सबसे ज़्यादा डीलिंग होती हो। एग्जाम्पल के तौर पे टैक्सी का बिजनेस। यहाँ पर यह बता पाना किसी के लिए आसान नहीं होता कि उसने वो टैक्सी में कितने राउंड लिए जिससे उसने वो पैसा बनाए हैं, बल्कि वो जो पैसा वो टैक्सी बिजनेस में दिखाएगा वो पहले से ही उसके पास ब्लैक मनी के रूप में पड़ा है। बस उसे सिस्टम में लाने के लिए वो लोग इस हार्ड कैश के बिजनेस को दुनिया के सामने रन करते हैं, जिससे उनको लगे कि ये पैसा उन्हें टैक्सी के बिजनेस से आया है, ना कि किसी ब्लैक के बिजनेस से जो कि वो करते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप वो काम में लाते हैं उसे कहते हैं लेयरिंग। जो इसके नाम से ही समझ में आता है कि आपने उस ब्लैक मनी पर इतनी लेयरें चढ़ा देनी है कि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अगर हम टैक्सी के बिज़नेस से डायरेक्ट ब्लैक बिजनेस को अगर हम अटैच करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ईजिली हो जाता है सरकार के लिए कि हम उसे ईजिली ट्रैक कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया। लेकिन उस पर लेयरिंग चढ़ाने के बाद उस ब्लैक मनी को ट्रैक करना सरकार के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह से ये ब्लैक के लोग काम करते हैं कि आपको नहीं समझ सकते कि वो पैसा इनका था और घूम फिर के इनके पास वापस आ गया। वो अपने पैसों को इस तरह से मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं कि इनके अलावा कोई भी उनके पैसे को ट्रेस नहीं कर सकता। सिर्फ उन्हें ही यह पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ और किसके पास कब पड़ा है। यहाँ पर ये लोग ऐसे नेशंस को टारगेट करते हैं जिनका इंडिया के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो कभी इंडिया को यह जानकारी नहीं देंगे कि उनके नेशन में कब किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। और ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे नेशंस को टैक्स हेवन कहा जाता है। इन देशों के पास ज़्यादातर अपना कोई भी बिजनेस नहीं होता, ये सिर्फ बाहर से आए इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंडेंट करते हैं ताकि उनके देश की जो इकनॉमी है वो सही चलती रहे इन सब इन्वेस्टमेंट की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे केमन आइलैंड, पनामा और साइप्रस। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपने इंडिया में जो भी कंपनी उन्होंने बना रखी होती है जिससे कि वो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं, वो कंपनी इन आइलैंड पर एक शेल कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। शेल कंपनी क्या होती है, अगर सिंपल शब्दों में कहें, वो कंपनी होती है जिन पे कभी भी काम नहीं होता, सिर्फ पैसों की लेन देन इन कंपनियां करती हैं
और ये सिर्फ कागज़ों में दिखाई देती हैं, इनके अलावा ये कोई काम नहीं करती। यहाँ पर मल्टीपल शेल कंपनी में इन्वेस्ट करा जाता है और एक शेल कंपनी दूसरी शेल कंपनी में पैसे को ट्रांसफ़र करती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है। हम ये समझ पाना मुश्किल होता है कि इस कंपनी से उस कंपनी में किसका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। और इस पे और ज़्यादा लेयरिंग करने के लिए आइलैंड टू आइलैंड भी चेंज कर देते हैं। एक आइलैंड की शेल कंपनी दूसरे आइलैंड की शेल कंपनी में पैसे को ट्रांसफ़र करती है, जिससे कि इनका पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इंडिया गवर्नमेंट के साथ अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक की डिटेल को क्रैक कर पाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी ईजिली नहीं होता। और जब शेल कंपनी फाइनली ब्लैक का पैसा वाइट करके आपके पास वापस पहुंचा देती है, तो गवर्नमेंट के लिए भी ट्रैक करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि ब्लैक का पैसा आपके पास वाइट में आया है। तो इस स्टेप को बोला जाता है इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग के ये 3 स्टेप, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, को आप समझ में आ गया होगा कि लोग किस तरह से ब्लैक के पैसे को वाइट में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोई भी उन्हें ट्रेस ना कर पाए। शुरू में हमने बात की थी कि बिना एक जगह से दूसरी जगह जाए ये लोग कैसे अपने पैसे को इंडिया से बाहर भेज देते हैं। तो ये काम किया जाता है हवाला के थ्रू। हवाला को आप यूँ समझो कि एक तरह का ब्रोकर होता है जो कि आपके पैसों को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करता है। हवाला के केस में क्या होता है कि अगर आपका पैसा यूके में ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ के ब्रोकर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है और एक पासवर्ड सेट कर दिया जाता है कि आपको आपका अपना पैसा रिसीव करने आदमी को वो पासवर्ड बताना होता है, जो कि वहाँ के ब्रोकर के पास जाकर वो पासवर्ड को बताएगा। और आप जितना भी इंडियन ब्रोकर को, इंडियन हवाला को वो पैसा दोगे, मान लो आपने 10 करोड़ इंडियन हवाला को दिया और आपने वो 10 करोड़ यूके ट्रांसफ़र करना है, तो वो सेम टू सेम ब्रोकर उस पासवर्ड, जब भी आपका आदमी वहाँ जाके उस पासवर्ड को बताएगा तो हवाला उसमें से कुछ परसेंटेज अपनी कट करके उसको वो पाउंड्स, 10 करोड़ के पाउंड जो है उसको वहाँ दे देगा, सेम एज अमाउंट जो आप यहाँ पे इंडिया में पे करोगे। बस वो अपनी एक जो फ़ीस होती है, ट्रांजैक्शन फ़ीस उनकी होती है, वो कट करेंगे। उसके बाद उनके पास जो है वो पैसा कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वो इजीली पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इनकी हर एक कंट्री के अंदर हवालास के अपने अपने ब्रोकर होते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में इनके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कहीं जाए। सिर्फ एक मिनिमल एक पे होती है, मिनिमल एक फ़ीस होती है जो ये लेते हैं। उसके बाद आप जितना चाहे वो पैसा ट्रांसफ़र एक देश से दूसरे देश में कर सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग करना केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। और वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग हैं जो पैसा कमा कर अपने पैसे को शेल कंपनी के थ्रू ब्लैक से वाइट कर लेते हैं। उनकी इस चोरी को पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में इसे रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। इनका काम ये ट्रैक करना होता है कि कौन से नेशन में ब्लैक मनी किसी दूसरे नेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, और ये इस तरह से एक लिस्ट जारी करते हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ये लोग ग्रे लिस्ट में उस कंट्री को ऐड करते हैं जिन्हें इन्हें वार्निंग देनी होती है कि आपके देश में से इतना पैसा दूसरे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में ट्रांसफ़र हो रहा है, आप इसे जल्दी से जल्दी रोकिए, वरना ये ग्रे लिस्ट के बाद जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि आपकी कंट्री को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, कोई भी दूसरी कंट्री आपके साथ ट्रेड नहीं करेगी। तो पाकिस्तान को FATF ने कई बार ग्रे लिस्ट में डाला है, और कुछ टाइम पहले ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये प्रेशर बनाया था कि आप सिर्फ ग्रे लिस्ट में नहीं ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, तो उनके साथ कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं करती, इन्हें कोई भी लोन नहीं देता। तो ये इनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि कोई भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती, ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। फॉलो करके ये लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।